चलिए जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सुनाई और दिखाई दे रहे हैं ना? जी सर। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, जैक स्टेट पाथवे। ठीक, एंजाइम लिंक्ड टायरोसिन काइनेज पाथवे। ये क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं आगे। देखो, चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, यहाँ पर कोई एक सेल मेम्ब्रेन, देखो ये एक प्रकार का क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। इसमें क्या होगा, रिसेप्टर होगा। कौन से फॉर्म में होगा जी? मोनोमेरिक फॉर्म में। जैसे कोई लाइगेंड बाइंड होगा तो क्या हो जाएगा ये दया? लाइगेंड बाइंड होते क्या हो जाएगा भाई? डायमेरिक। डायमेरिक। ठीक, बढ़िया। ये मान लीजिए कोई एक रिसेप्टर था जो लाइगेंड बाइंड होने के बाद दिखाया गया है। ठीक, ये टायरोसिन काइनेज से थोड़ा सा अलग है। जो आरटीके था ना उससे थोड़ा सा अलग है। उसमें प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी कौन से डोमेन में पाई जाती थी बताओ तो? आरटीके पाथवे में। आरटीके पाथवे के रिसेप्टर में वो काइनेज वाली एक्टिविटी कौन से डोमेन में मिलती थी? साइटोसोलिक। टर्सरी डोमेन में, नीचे वाले डोमेन में। लेकिन यहाँ के केस में जी क्या सर। होता है, यहाँ के केस में एक अलग ही प्रोटीन होता है जो साइटोसिलिक पार्ट पर जुड़ा होता है। अलग ही प्रोटीन है वो। ये देखो, ये जुड़ा है। ये समझ में आया? उसका नाम है JAK, जेनस काइनेज। JAK। और अलग अलग प्रकार के लाइगेंड के लिए अलग अलग प्रकार के जेनस काइनेज होंगे। जैक के नाम से जानते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं अगर लाइगेंड लूं इरिथ्रोपोएटिन, क्या लाइगेंड लूं जी? इरिथ्रोपोएटिन। तो उसके लिए क्या हो जाएगा देखो तो। मान लीजिए मैं रहता हूं यहां पर, ये लाइगेंड जो दिख रहा है आपको ना, ये मान लीजिए लाइगेंड क्या है, इरिथ्रोपोएटिन है। कहां से निकलता है बता पाएगा कोई? इरिथ्रोपोएटिन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं जी? EPO। EPO कहां से निकलता है बताओ तो कोई? फ्रॉम ब्लड। किडनी भाई। ठीक है ना? किडनी। ठीक है, कहां से निकलता है? किडनी से निकलता है। चलो देखते हैं। देखो, ये क्या होगा, लाइगेंड आके जैसे ही बाइंड होगा अपने रिसेप्टर से, यहां भी और यहां भी जैसे बाइंड होगा, रिसेप्टर कैसा हो जाएगा? डाइमराइज। ये पहले मोनोमर था भाई, बिल्कुल आरटी के पाथवे की तरह था। रिसेप्टर हो गया डाइमराइज। ठीक है, बाइंड कर लेते हैं। देखो, जैसे बाइंड हुआ यहां पर, ठीक, ऐसे डाइमराइज होगा। जैसे लाइगेंड बाइंड होता है ना, वैसे इस रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज होती है। और जो जैक दिख रहा है, अगर वो इरिथ्रोपोएटिन था ना तो यहाँ पर जैक 2 काम में आता है भाई। जैक 1 2 3 पर बहुत सारे होते हैं, सब में अलग अलग। मैं अभी लिस्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर कौन था बोलने पर? जैक 2 था। ठीक, किसके लिए जैक 2 होता है? अगर इरिथ्रोपोएटिन लाइगेंड बाइंड हुआ ना तो कौन सा जैक काम आएगा बोलने पर? 2। तो देखिए, जो इंट्रासेलुलर पार्ट पे जो जैक 2 प्रोटीन है वो एक प्रकार का टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रखता है, बिल्कुल आरटीके की तरह। लेकिन अंतर क्या है, यह अलग से प्रोटीन है। उसमें उसी का हिस्सा था, उसी ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का हिस्सा था जो साइटोस्केलेटन पार्ट पे था। यहाँ पर अलग ही प्रोटीन है, अलग ही काइनेज, अलग ही एंजाइम है जो जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है।
ये एंजाइम अलग से है जो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एंजाइम लिंक्ड भी बोलते हैं। देखो तो नाम देखो इसका ऊपर में, नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा है एंजाइम लिंक्ड टायरोसिन काइनेज, क्योंकि एंजाइम इसके साथ जुड़ा होता है, वो उसी रिसेप्टर का हिस्सा नहीं है, वो अलग से। तो जैसे ही लाइगेंड बाइंड हुआ, मेम्ब्रेन के रिसेप्टर में कंफर्मेशन चेंज हुई और JAK2 एक्टिव हो गया। एक्टिव होते हुए जहां जहां टायरोसिन था वहां क्या करेगा, वो फास्फेट को जोड़ देगा। ध्यान से देखिए, देखो क्या कर देगा बोलने पर, ये फास्फेट जोड़ेगा। कहां कहां जोड़ेगा, जहां जहां पे टायरोसिन है। देखते हैं, मान लो यहाँ पर टायरोसिन था, वहां जोड़ दिया गया। यहाँ टायरोसिन था, यहाँ जोड़ दिया गया। यहाँ टायरोसिन था, यहाँ जोड़ दिया गया। यहाँ टायरोसिन था, यहाँ जोड़ दिया गया। इतना समझ में आया? क्या क्या बोलने पर इसने काइनेज था ना भाई, फास्फोराइलेशन किया, फास्फोराइलेशन किया। जिस जिस पार्ट पे फास्फेट जुड़ता है, अब आगे एक प्रोटीन बाइंड होगा, स्टेट प्रोटीन। इरिथ्रोपोइटिन के मामले में स्टेट 5 आता है। अलग अलग प्रकार की लाइगेंड के लिए अलग अलग स्टेट है। स्टेट 5 प्रोटीन आएगा और जहां जहां फास्फेट जुड़ा वहां वहां जुड़ जाएगा। देखो देखो ध्यान से, ये आया भाई, ये क्या नाम था इसका, स्टेट 5। ठीक, किसके केस में स्टेट 5 है, इरिथ्रोपोइटिन के केस में स्टेट 5 है। एरिथ्रोपोइड अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, तो जहां जहां भी जुड़ा होगा वो सब जगह स्टेट 5 आएगा, बाइंड हो जाएगा ऐसे करके। स्टेट 5, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि जहां पर स्टेट 5 बाइंड होगा ना भाई, और फास्फेट रीजन पे बाइंड हो रहा है ना, तो जहां जहां ये बाइंड हुआ स्टेट 5 का वह हिस्सा क्या कहलाएगा, बताओ कोई, वह हिस्सा क्या कहलाएगा, SH2 डोमेन कहलाता है। जो हिस्सा बाइंड होता है ना, इतना हिस्सा क्या कहलाता है जी, SH2। SH2। समय पढ़े, कल ही पढ़े थे इसको हम। ये जिस फास्फेट में जुड़ता है सब SH2 डोमेन होता है, ये ऐसे। ठीक, तो स्टेट 5 का एन टर्मिनल था भाई, इधर मैं बना दे रहा हूं, देखो तो एक डायग्राम बना दे रहा हूं, देखो मान लीजिए ये स्टेट 5 है, कोई भी स्टेट हो 1 2 3 4 5, उसका जो एन टर्मिनल होता है ना इधर, ये एन टर्मिनल है भाई, इधर सी टर्मिनल होगा। ठीक, तो एन टर्मिनल पे होता है क्या, देखिए तो एन टर्मिनल पे डोमेन पाइए SH2 डोमेन इधर मिलेगा, जबकि सी टर्मिनल पे क्या होता है, देखो तो ये जो जेनस काइनेज दिख रहे हैं ना आपको, जो जेनस काइनेज दिख रहा है वो क्या करता है, देखो ध्यान से, देखो जी, ये फिर फास्फेट भी जोड़ देता है किसके ऊपर, जैसे स्टेट आगे जुड़ता है ना वहां पर, उसके ऊपर फिर फास्फोराइलेशन कर देता है। इसका मतलब कहानी फिर ऐसे हो गया। देखो किसी का स्पीकर ऑन है भाई, बंद करो। तो किधर फास्फोराइलेशन हुआ बताओ तो आप, सी टर्मिनल सी टर्मिनल पर। तो सी टर्मिनल पर क्या होता है बोलने पर, फास्फोराइलेशन होता है। तो एन टर्मिनल पे SH2 डोमेन होता है और सी टर्मिनल पे फास्फेट जुड़ता है, तो ये मिडिल डोमेन बचा बीच में। ये क्या करता है, जाके डीएनए में बाइंड होता है, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए में बाइंड होने वाला डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, ये जानकारी था। अब क्या होता है, जैसे ही स्टेट 5 में फास्फेट जुड़ जाता है, वैसे ही स्टेट 5 रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव मतलब वहां से अलग।
अब एक चीज मेरे को बताइए, ये अलग हो गया, बताइए तो एक ही बताइए, स्टेट 5 एक ही तो जुड़ा था कि और भी हैं? कोई बताओ, स्टेट 5 एक ही था कि और भी हैं, और भी जुड़े थे? बहुत सारे हैं। बहुत सारे थे भाई, बहुत सारे थे। तो जिस जिस स्टेट 5 में क्या जुड़ा होगा, फास्फेट जुड़ा होगा, वो सब स्टेट 5 क्या होते जाएंगे? रिमूव। देखते रहो, रिमूव हो गया, और भी जुड़ा होगा, और भी रिमूव हो जाएंगे, और ये स्टेट 5 आएंगे और साइटोसिल में डाइमर बना लेंगे। ऐसे देखो, जितना भी स्टेट हैं सब आएंगे साइटोसिल में क्या बना लेंगे जी? डाइमर। देखो, ये बन गया डाइमर, यहां पर जुड़ गया वास्तव में, ये यहां पे जुड़ गया, ये बन गया डाइमर। बताइए ये होमोडाइमर होगा कि हेटेरोडाइमर? होमोडाइमर। यहां पर होमोडाइमर है। होमोडाइमर होगा। इरिथ्रोपोइटिन के केस में क्या बनेगा? होमोडाइमर। बाकी और भी जैसे इंटरफेरन अल्फा, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिन, इनके केस में क्या होता है? हेटेरोडाइमर बनता है। इसका मतलब स्टेट का जो मामला होता है ना, ये तो होमोडाइमर भी होगा या हेटेरोडाइमर होगा, वो डिपेंड करता है किस पे? किस पे? लिगैंड कौन सा बाइंड होगा। समझ में आया? इरिथ्रोपोइटिन है तो होमोडाइमर बनेगा, इंटरफेरन अल्फा बाइंड हुआ तो हेटेरोडाइमर बनेगा, स्टेट 1 और स्टेट 2 जुड़ेंगे ऐसे। समझ में आया कहानी? तो अलग अलग प्रकार की लिगैंड के केस में ये जो स्टेट का जो डाइमर बन रहा है, ये डाइमर, ये एक्टिव डाइमर है भाई, ये एक्टिव डाइमर है। डाइमर क्या हो सकता है? होमोडाइमर भी हो सकता है या फिर हेटेरोडाइमर, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? लिगैंड क्या था। यहां पर लिगैंड क्या था बताओ तो? लिगैंड क्या था भाई यहां पर? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन के केस में कंफर्म है यही होगा। कौन होगा बोलने पर? होमो डाइमर होगा। समझ में आया? अब क्या होगा देखिए, अब नीचे बना रहा हूं मैं डायग्राम को, ये नीचे डायग्राम चला गया नीचे की ओर, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, ये नीचे देखो क्या। ठीक, अब ये एंट्री मारेगा कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। आपको एक ही पेज में बनाना है इसको भाई। अब ये समझ लेना, ये न्यूक्लियस था, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये न्यूक्लियस है भाई। ठीक, आगे देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो होगा ना? बिल्कुल होगा, बना लेते हैं डीएनए। देखो, ये बन गया डीएनए भाई। ठीक, और यहां पर जाके हो जाएगा वो बाइंड। कौन सा पार्ट बाइंड होगा बताओ तो जी? डीएनए में कौन सा पार्ट बाइंड होगा? स्टेट का मिडिल 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 पार्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिडिल पार्ट बाइंड होगा जी। देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये स्टेट 5, स्टेट 5, देखो ये फर्स्ट पे जुड़ा था, ये फर्स्ट पे जुड़ा, डाइमर था। देखो तो मिडिल पार्ट बाइंड हुआ ना, यहां पर देखो,
यहाँ पर बैठो, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या कर देगा, जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, जीन एक्सप्रेशन। अब जो काम करना है करेंगे जी, अलग अलग बहुत सारे फंक्शन है, अलग अलग प्रकार की अगर लाइगेंड बाइंड हो गए तो अलग अलग काम आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? आया सर। समझ में आया तो फटाफट फटाफट एक मैसेज करो, मैं देखता हूँ भाई आप लोगों को कितने लोगों को समझ में आया। यस करके भेजो, मैं समझ जाऊंगा फिर आपको समझ में आ गया। ठीक, तेरह भाई को तो समझ में आ गया, बाकी लोग भेजो। ठीक, बढ़िया। ये स्टेट 5 सिर्फ किसके लिए भाई, याद रखना, इरेक्टर पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, तब स्टेट 5 होगा, बाकी सबके लिए अलग अलग होगा ये। ठीक है, अरुण भाई को भी समझ में आया, गणेश को समझ में आ गया, ठीक है बढ़िया, कपूरचंद को समझ में आ गया। तो यहां पर याद रखना, ये होमोडामर भी हो सकता था और हेटेरोडामर भी हो सकता था, डिपेंड करता है लाइगेंड क्या था। ठीक, ये चला जाएगा कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट हो गया, देखो जिनको एक्सप्रेस कर दिया तो क्या हुआ बोलने पर ट्रांसलोकेट हो गया, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ट्रांसलोकेट इनटू न्यूक्लियस, और जिनको कर दिया एक्सप्रेस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं इसका भाई। अब देखो थोड़ा कमेंट पढ़ रहा हूं मैं इधर। देखो, इन दिस सिग्नलिंग द रिसेप्टर इज फास्फोराइलेटेड बाय एन इंट्रासेलुलर एंजाइम। भाई कौन सा एंजाइम, इंट्रासेलुलर एंजाइम। देखो तो नाम क्या है, जेनस काइनेज, ये जैक के नाम से जानते हैं उसको। मैं बोला था कि जैक कहां कहां काइनेज जोड़ता है, जहां जहां टायरोसिन होते हैं, तो क्या हो गया, जैक इज अ टायरोसिन काइनेज एंजाइम व्हिच इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से जुड़ा होता है। देखो तो यहाँ देखो जुड़ा है ना जी एक यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं, फास्फोराइलेटेड रिसेप्टर इंटरेक्ट विद इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोटीन नोन एज स्टेट। यहाँ पर स्टेट 5 इसलिए नहीं लिखा मैं क्योंकि डिपेंड करता है ना, अलग अलग लाइगेंड के अलग अलग स्टेट होता है। अगर मैं यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन लिखता तो स्टेट 5 लिखता, सबके लिए अलग अलग। अभी लिस्ट बता दूंगा, देखना स्टेट का पूरा नाम क्या है जी, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा नाम है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बताओ इस स्टेट को कौन, यहाँ जो स्टेट दिख रहा है स्टेट 5 को कौन फास्फेट जोड़ा जी, जैक 2 ने फास्फेट जोड़ दिया, जैक ने, क्योंकि जैक 2 तो सिर्फ इरिथ्रोपोइटिन के लिए अलग अलग जैक होगा। देखो स्टेट इज फास्फोराइलेटेड बाय जैक, जैक 2 नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन अभी नहीं लिखा हूँ, इसलिए जैक 2 नहीं लिखा। व्हिच फॉर्म है, होमो या फिर हेटेरोडाइमर एंड ट्रांसफर इनटू द न्यूक्लियस। इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड प्रमोट जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम किया और जाकर डीएनए में बाइंड हो गया और ट्रांसक्रिप्शन करने में मदद किया। अब देखो, सेवरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट जैक स्टार्ट पाथवे। अब जैसे देखो लाइगेंड यदि इरिथ्रोपोइटिन है, तीसरा नंबर देखो तो इरिथ्रोपोइटिन है, तो जैक 2 एंजाइम काइनेज में काम आएगा। कौन सा स्टेट काम आएगा जी, कौन सा 5 काम क्या करेगा बोले, मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट को मैच्योर कराएगा ना, नाम से पता चलता है इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी को मैच्योर कराएगा, किडनी से निकलता है। तो बाकी सबके अलग अलग देखो, जैसे चौथा नंबर देखो तो प्रोलैक्टिन, भाई एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसके लिए कौन कौन सा जैक है बताओ तो, जैक 1 और 2 दोनों काम आते हैं, समझ में आया। लेकिन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे स्टेट क्या है 5। भाई प्रोलैक्टिन क्या करता था, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क बनाने में मदद करता ना भाई, हम पढ़ चुके इसको। ठीक, अगला क्या देखो तो, जीएम सीएसएफ ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये जब बाइंड होता है तो कौन सा काइनेज एक्टिव होता है बोलने पर, जैक 2।
कौन सा स्टेट बोलना पर 5। भाई ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज बोल रहा हूँ, सब इम्यून सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल। HG है देखो तो ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलो आप। ये जब लाइगेंड बाइंड होगा तो कौन सा जेक 2। अब बताइए स्टेट क्या होगा देखो तो स्टेट 1 और स्टेट 5। भाई जहां पर अब स्टेट 5 को जोड़ रहे थे वहां 1 और 5 दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई बताओ तो। हेटेरोडाइमर। बिल्कुल हेटेरोडाइमर बनेगा यहाँ पर। तो मैं बोला ना स्टेट वाला मामला कहां पर हेटेरोडाइमर बनेगा, कहां पर होमोडाइमर बनेगा, ये डिपेंड करता है उसके लाइगेंड पे। जैसे HGH आ गया, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बाइंड हो गया, वहां बन जाएगा हेटेरोडाइमर। स्टेट 1 स्टेट 5 बाइंड हो जाएंगे। काम क्या करेगा, इट प्रमोट ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ को प्रमोट करता है किसी भी सेल्स में, क्या बना करके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बना करके ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऊपर पहला दूसरा देख लीजिए, इंटरफेरॉन गामा, दो जैक एक्टिव होते हैं, जैक 1 और जैक 2। कौन सा स्टेट गामा था, स्टेट 1। क्या करते हैं जी, सब इम्यून सेल को एक्टिव करते हैं, मैक्रोफेज को। अभी मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, इंटरफेरॉन अल्फा कौन सा जैक 2। स्टेट बताइए जी कौन सा है, स्टेट 1 और स्टेट 2। क्या बनाएगा बताओ तो आशीष। हेटेरोडाइमर भी बना सकते हैं सर। हेटेरोडाइमर हेटेरोडाइमर बिल्कुल बिल्कुल दोनों बना सकता है। स्टेट 1 2 बाइंड हो गया तो होमोडाइमर, 2 बाइंड तो होमोडाइमर, लेकिन 1 और 2 बाइंड हो गया तो हेटेरोडाइमर। ठीक है जी। और क्या बोलने पर एक प्रकार का एंटी वायरल, मतलब वायरस के अपोजिट काम करने वाला सिग्नलिंग है ये। सर हाँ जी। वो 5वें नंबर में जो था GMSCF, वहां हाँ भी तो सर होमोडाइमर बनेगा सर। बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 1 बाइंड हुआ 5 पे होगा तो। मैं बोला हेटेरोडाइमर भी कौन बना सकता है। सर 5वें नंबर में GMCSF में क्यों बनेगा हेटेरोडाइमर। होमोडाइमर बनेगा सर। तो हाँ तो मैं कब नहीं बोला। लेकिन आपने बोला था वहाँ जो इरिथ्रोपोइटिन है उसी में बस जो है होमोडाइमर बनता है। एक आधा मैं बोला था, कितना सारा लिस्ट है, कौन याद करेगा उसको। उसमें बस क्या मतलब, मैं ओके आपको जो अगर एग्जांपल बोलूं इरिथ्रोपोइटिन तो उसमें होमोडाइमर। मैं कब बोला सिर्फ इरिथ्रोपोइटिन में, इरिथ्रोपोइटिन लिख दिया मतलब होमोडाइमर। जी सर। अगर मैं सिर्फ लिगेंड लिख दूं तो क्या बोलेगा, अगर कथा बता तो। सिर्फ लिगेंड लिख दिया, बता क्या बनेगा। सर दोनों बन सकते हैं। तो अब मैं इरिथ्रोपोइटिन बोल दिया तो उसमें उसमें होमोडाइमर बनेगा सर। यही तो बोल रहा हूँ, उस समय से क्या सुन रहा है। नहीं सर, हाँ ठीक है सर, मैं कंफर्म हो गया यदि सर। कि कोई नाम लिख दूं ना, नाम के लिए कंफर्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ लिगेंड लिखूं तो नहीं पता क्या था वो लिगेंड। समझा कि नहीं। जी सर समझा। चलो अगला देखो, आप देखो इरिथ्रोपोइटिन के बारे में दिया, आप देखो देखो बाइंडिंग ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इंड्यूसेस डाइमराइजेशन टू ऑफ द रिसेप्टर। जैसे इरिथ्रोपोइटिन बाइंड होता है रिसेप्टर डाइमर हो जाता है। तो अब तक पढ़ते आए हम लोग। JAK2 एंजाइम फास्फोराइलेट टायरोसिन ऑफ द रिसेप्टर, बिल्कुल सही। देखो जी यहीं पर बता रहे आपको, ये जैसे इरिथ्रोपोइटिन बाइंड जाता है ये रिसेप्टर डाइमर बन गया, JAK2 ने फास्फेट जोड़ दिया टायरोसिन पे, स्टेट 5 के बाइंड हो गया, स्टेट 5 रिमूव होकर डाइमर बना लिया, होमोडाइमर न्यूक्लियस के अंदर चला गया, एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। सेम चीज लिखा है यहीं पर। फास्फोराइलेटेड रिसेप्टर इंटरेक्ट विद स्टेट 5 हैविंग SH2 डोमेन, अभी बोला हूं मैं। एट द एंड टर्मिनल, ये भी बोला हूं। JAK2 आल्सो फास्फोराइलेट स्टेट 5, ये देखो JAK2 ने किसको फास्फेट जोड़ा जी, स्टेट 5 को। देखो तो ये फिर स्टेट 5 अलग हो गया, वहां से रिमूव हो गया, एंड एक्टिव डाइमर कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टेट 5 इज फॉर्म। बिल्कुल अभी होमोडाइमर बना। एक्टिव डाइमर ट्रांसफर इनटू द न्यूक्लियस वेयर इट प्रमोट द एक्सप्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन रेगुलेटेड जीन। उन सभी जीन को एक्टिव किया जो इरिथ्रोपोइटिन के आने पर होते हैं, क्योंकि अभी इरिथ्रोपोइटिन आया था तो सब जीन एक्टिव हो जाएंगे। अब
Phosphorylated receptor also activate RAS MAP kinase pathway. हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि यहाँ से RAS MAP kinase pathway भी एक्टिव हो सकता है। एक प्रोसेस और है, RAS MAP kinase pathway मतलब याद है आप लोगों को? MEK, TLK, ERK याद है ना, वो वाला सब। यहां से ये RAS MAP kinase pathway भी एक्टिव हो सकता है एग्जाम में। ये स्टार्ट हो सकता है, समझ में आया? मतलब दो प्रकार सिग्नलिंग चल सकती है, या तो स्टेट 5 आ जाएगा या तो RAS MAP kinase pathway सिग्नलिंग चलेगी। समझ में आया कि नहीं बताओ? सर हाँ सर, ये जो फॉस्फोरिलेटेड है स्टेट 5 वही नीचे जाके न्यूक्लियस में एक्टिव डाइमर बना रहा है। तो ये जो अभी बोले आप RAS MAP kinase पाथवे, ये वाला जो स्टेट 5 है ये फॉस्फोरिलेटेड होगा कि बिना कहाँ पे? फॉस्फोरिलेटेड RAS MAP kinase? बिल्कुल नहीं। ये जो अभी अब यहाँ मैं क्या बोला, मैं तो अभी स्टेट 5 का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। मैं बोला यदि रिसेप्टर इस रिसेप्टर फॉस्फेट जुड़ा तो RAS MAP kinase पाथवे एक्टिव होगा। स्टेट 5 वाला काम इधर है, आपको जो राइट साइड में दिख रहा है उधर सब स्टेट 5 वाला काम। लेफ्ट साइड जो बनाया हूँ RAS MAP kinase पाथवे अलग, उसमें स्टेट 5 का काम ही नहीं है। तो इधर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको स्टेट 5 का काम ही नहीं है। इधर स्टेट 5 का काम सिर्फ राइट साइड में जो दिख रहा है आपको डायमर बना है। मैं बोला ये जो रिसेप्टर फॉस्फेट जुड़ा है ना, यहाँ पर देखो जहां जहां फॉस्फेट जुड़ा है रिसेप्टर में, हाँ या तो स्टेट 5 आएगा तो ये वाला सिग्नल नहीं चलेगी, राइट वाला। स्टेट 5 नहीं है तो RAS MAP kinase पाथवे भी चलेगी। RAS MAP kinase पाथवे अलग है ना जी, वो अलग फॉस्फोलाइपेज, सी बीटा गामा, ये सब क्या क्या सब आगे सब पढ़ चुके हम लोग। जी सर। ठीक है, वहां पर स्टेट 5 का काम ही नहीं है।